नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आप एमपीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 6 जो कि प्रारूप लेखन और निबंध लेखन का होता है, उसमें 2 सेक्शन में आपका प्रश्न पत्र बना होता है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको 1000 शब्दों के निबंध लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप 1000 शब्दों के निबंध लिखेंगे जिसके आपके अंक होते हैं 50, उसके लिए कुल 27 टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, इन 27 टॉपिक पर भी आप उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करिएगा जो परंपरागत हैं, जो बार बार आए हैं। उदाहरण के लिए या जो हमेशा मुद्दा बने रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूं, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति दिया है, वहां पर एक टॉपिक संस्कृति। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण का मुद्दा चाहे करंट में हो चाहे ट्रेडिशनल टॉपिक में हो, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। भाषा से रिलेटेड मुद्दा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महिलाओं से रिलेटेड मुद्दा, और अभी मणिपुर हिंसा, हालांकि पेपर बन गया है लेकिन मणिपुर में जो महिलाओं के साथ कृत्य हुआ है ना, उसको देखकर तो एकदम से मुझे याद आ गया, ये महिलाओं का कब तक ये टॉपिक हम केवल पढ़ते रहेंगे किताबों में। मतलब क्या दरिंदगी हुई है, मुझे हद है उस चीज पर। आप महिलाओं को ऐसा समझ क्या रहे हो? पहली बात तो जिन लोगों ने, पता है बच्चों, ये कार्य किया वो मेरे लिए 2 पैर वाले जीते जागते जानवर हैं। दरिंदे हैं वो लोग जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आई इस तरीके से आपको महिलाओं को नोचते हुए? वो खाने की कोई वस्तुएं उपभोग की नहीं, आप खाने की चीजों के साथ भी इतनी अभद्रता या इतनी दरिंदगी से उसको नहीं खाते हैं, नोचते नहीं है, फाड़ते नहीं है, चीरते नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर, हम निबंध के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वही, क्योंकि जब तक महिलाओं की स्थिति सही नहीं होगी ये निबंध में टॉपिक आते रहेगा। महिला सशक्तिकरण की हम बड़ी बड़ी ढकोसले बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और पता नहीं ये महिला सशक्तिकरण कहाँ चला जाता है, कहाँ से ये दरिंदे पैदा हो जाते हैं। और वो लोग भी, एक तो मतलब मैं उन लोगों को भी गुनहगार मानती हूं जो वहां पर हैं, जो देख रहे हैं इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं उठा रहे, है ना। और आवाज उठाए कैसे भी शायद वो लोग डर जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए इन सब चीजों पर। खैर, तो ये जो महिला वाला मुद्दा है ये एक ऐसा मुद्दा है जो करंट अफेयर के लिए भी और ट्रेडिशनल टॉपिक में भी बना हुआ है। तो ये 27 टॉपिक पे तो आपको निबंध तैयार करना ही है। उसके बाद आप यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 500 शब्दों के लिए यहाँ पर 25 अंक के जो है निबंध है। इन निबंध में करंट अफेयर के टॉपिक या फिर समसामयिक मुद्दे से रिलेटेड और समस्याओं से रिलेटेड प्रश्न करे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका यहाँ पर प्रारूप लेखन का, जैसे कि आपको पता है, जिसमें आपको प्रतिवेदन पत्र के या किसी भी चीज के 2 प्रश्न आ सकते हैं। उनमें से आपको दोनों में अथवा मिलेंगे, दोनों प्रश्न अटेम्प्ट आपको करने हैं, जो भी आपको बन जाता है। तो प्रतिवेदन कौन कौन से पढ़ के जाए इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, ये 27 टॉपिक आपके दिए हुए हैं। इन 27 टॉपिक में जो करंट के टॉपिक है या फिर जो ट्रेडिशनल टॉपिक है ये आपके जीएस से कवर हो जाएंगे। इनको साफ वहां पर लिखा हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि हम यहाँ पर करंट अफेयर या फिर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 2 के जो टॉपिक हैं उन पर कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देते जाए। ध्यान दीजिए, उन टॉपिक को मैंने 2 सेक्शन में बांटा हुआ है यहाँ पर बच्चों। कैसे 2 सेक्शन में बांटा हुआ है? करंट अफेयर या समसामयिक मुद्दे के जो हमारे निबंध आते हैं उनको 2 सेक्शन में आप बांट लीजिएगा। इस बार पेपर जा रहे हैं देने तो भी ठीक, अदरवाइज ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्टूबर में या आगामी मेंस देंगे। तो करंट अफेयर के टॉपिक को आप कैसा तैयार करिएगा? ऐसे टॉपिक निबंध के जो परंपरागत हैं। परंपरागत बोले तो ये हमेशा से मुद्दा बने हुए हैं, और दूसरे जो बिल्कुल कैसे हैं, करंट के मुद्दे हैं, तात्कालिक, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, परंपरागत के अलावा तात्कालिक मुद्दे हैं। तो मतलब जैसे यहाँ पर शिक्षा नीति हो गई या कुछ भी हो गई, जो करंट में 1 साल के अंदर के करंट के आपके क्या चल रहे हैं, टॉपिक चल रहे हैं, सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, जैसे इसने पूछा था कोविड एक महामारी, तब इंपॉर्टेंट था। ओटीटी प्लेटफॉर्म तब मतलब कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन था तब उसका यूज हुआ था। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन तब उनने पूछा था क्योंकि वो उस टाइम पे हुआ था।
है ना। तो करंट अफेयर के टॉपिक मतलब एक साल के अंदर जो भी करंट में घटनाएं घटी, ज्यादा वायरल हुई वो, और परंपरागत टॉपिक मतलब जो हमेशा से करंट का मुद्दा बनी हुई है। तो इसी के आधार पर मैंने दो टाइप से आपको निबंध के टॉपिक बताए हैं, है ना। और इन निबंध के टॉपिक में जरूरी नहीं है जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये टॉपिक आपको 1000 शब्दों के निबंध में भी पूछे जा सकते हैं, यही टॉपिक 500 शब्दों के निबंध में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ जो टॉपिक है वो 27 टॉपिक के अंदर भी है ना। तो देखिए करंट में जो भी मुद्दा हाईलाइट होगा वो 27 टॉपिक के अंदर में भी प्रश्न वही बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर कि वो कौन कौन से टॉपिक है। तो जैसे हरित हाइड्रोजन नीति बहुत वायरल है, इस पर पूरा लेख आया हुआ है और अभी करंट अफेयर का मुद्दा बनी हुई है। भारत और G20 अध्यक्षता, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पर प्रतिवेदन के लिए भी इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, आज नहीं तो कल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। दुरुस्त होती न्याय प्रणाली, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बात हो रही है। नेक्स्ट बात करूं ऊर्जा आत्मनिर्भरता और भारत, हम अब धीरे धीरे ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ये भी बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। इसमें पूरे आप देखिएगा, ये मैंने एक टॉपिक लिख दिया है, इसके अंदर पूरे डायमेंशन खोल सकता है ये पर्टिकुलर, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर ऊर्जा से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा देखो भारत भूटान संबंध और चीन के साथ बढ़ता तनाव या चीन, ये मुद्दा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत में 5G इंटरनेट क्रांति, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला, पोषण हेतु चमत्कारी मोटे अनाज, मिलेट्स पर अभी बहुत बात चली है, तो ये आपके दूसरे ट्रेडिशनल टॉपिक में या कहीं पर किसी टॉपिक के अंदर भी काम आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि निबंध में। अगला, नई विदेशी व्यापार नीति 2023, करंट अफेयर का मुद्दा। अगला, आत्मनिर्भर भारत और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अंतरिक्ष में बढ़ते भारत के कदम या फिर चंद्रयान 3 पर्टिकुलर भी आपको यहां पर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी आ सकता है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल योजना, इंपॉर्टेंट है, तो ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, किसी पेपर के टॉपिक में भी आ सकता है। नेक्स्ट, चमत्कार से कम नहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा बहुत दिन से वायरल हो रही है। रूस यूक्रेन से बदलती अर्थव्यवस्था, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध नो डाउट अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट अभी भी बढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है कि एक बार सरजरी निगाह से देखते हुए चले जाएं। लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका, ये हमेशा से एक इंपॉर्टेंट और वायरल टॉपिक रहा है। नेक्स्ट, परंपरागत कुछ विषय है जिनको आपको हमेशा ही पढ़ना है, उदाहरण के लिए वैश्विक जल संकट, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही प्रश्न, चाहे तो 1000 में भी आ जाए। सतत विकास लक्ष्य, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या नियंत्रण, इंपॉर्टेंट है। विश्व पटल पर हिंदी या यहीं पर राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में भी हिंदी या हिंदी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है, या बदलती हिंदी, कैसे भी करके प्रश्न यहां से बन सकते हैं। सुशासन की अवधारणा बिल्कुल बनाया जा सकता है। भारत में भूजल संसाधन बिल्कुल बनाया जा सकता है, भूमिगत जल का स्तर कम हो रहा है। कुपोषण और संतुलित आहार प्रश्न, ये ट्रेडिशनल टॉपिक है। लोकतंत्र व गठबंधन की सरकार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड और भी लोकतंत्र से रिलेटेड कोई भी सब टॉपिक बनाकर वो करंट अफेयर में पूछ सकता है। अगला, योग स्वस्थ व सुखी जीवन, ठीक है, योग, ये आपके 1000 वर्ड में भी आपने देखा होगा, योग और खेल, परंपरागत खेल टॉपिक है, वहां पर भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। जलवायु परिवर्तन व राजनीति, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली व चुनौतियां, परंपरागत टॉपिक है, हमेशा बना रहेगा। मजबूत लोकतंत्र व प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में बना हुआ है। अगला, बढ़ता भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है, या भ्रष्टाचार से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, ये 4th पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार, ना केवल हिंदी के निबंध के लिए। मातृभाषा शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए इसके लिए प्रावधान, भले ही पहले आ गए लेकिन इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण महिलाओं की खेलों में भागीदारी, खेल हमारा टॉपिक है, और वर्तमान में अभी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और बहुत सारी महिलाएं भी सामने आगे आई हैं। मादक पदार्थों का सेवन एवं उनका दुष्प्रभाव, बिल्कुल ट्रेडिशनल परंपरागत
निबंध का टॉपिक महिला बाल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा। महिलाओं से रिलेटेड मुद्दा हमेशा से परंपरागत है, अभी इस पे बात हुई और मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई, और बच्चों गुस्सा होने वाली बात ही है जिस तरीके से मणिपुर में ये काम हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, ठीक है, ट्रेडिशनल टॉपिक, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा से मुद्दे में बने हुए रहते हैं। तो मैंने करंट अफेयर के टॉपिक को पढ़ने के लिए भी आपको भी बताया है। रुचि धर्मन पाठशाला के ऐप पर भी जो अक्टूबर वाला मेंस है उसके लिए मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके निबंध के, पत्र के, प्रतिवेदन के टॉपिक जो है वो कवर कराए हैं बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से इन टॉपिक्स को देखकर जाइए, या इनके आसपास कुछ जो टॉपिक है उनको देख के जाइए, ठीक है। और इन्हीं से प्रश्न यहाँ पर बनने की पॉसिबिलिटी है। ऑल द बेस्ट बच्चों, अपना 100% दें और परीक्षा में सफल हो। उसके बाद हम बात करेंगे आपके हिंदी के पेपर होने के बाद में कि रुचि धर्मन पाठशाला के ऐप से या रुचि धर्मन से आपने जो हिंदी पढ़ी है उससे आपका पेपर कितना बैठा, उसका एक अध्ययन का वीडियो के साथ हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।